ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो ये प्रयास कर रहे हैं नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का जो श्रवण करते हैं उनको भगवान अपने हृदय में बसाते हैं और उनके हृदय में भी बसते हैं। हम नित्य भागवत का जब ये सेवन करते हैं ना, तो जो है क्या होता है, हमारे जितने पाप हैं पुराने वो अपने मन से कटते चले जाते हैं और भगते चले जाते हैं, और जो पुण्य है वो बढ़ते चले जाते हैं। यानी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया, नित्यम भागवत सेवया। और कहा जाता है अगर दिन में कोई केवल एक श्लोक का, एक भागवत श्लोक पढ़ ले, बस एक, उसके हृदय की सफाई जो है, चेतना की सफाई भगवान स्वयं कर देते हैं, स्वयं होता चला जाता है। इधर तो हम लोग 2-3 श्लोक पढ़ लेते हैं डेली, आधे घंटे बैठते हैं। यानी श्रवणम या पठनम, जैसे जो श्रवण कर लें या पाठन कर लें, तो पाठन करने में क्या होता है, कई बार हम उसके तत्व को शायद उतने मूलतः समझ नहीं पाते, तो हम श्रवण के द्वारा उसको बहुत गंभीरता से समझ सकते हैं। इसलिए नित्य भागवत का श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए। हमने जो है पिछले कक्षा तक ये देखा था, सत्र तक ये देखा था कि किस तरह से भगवान ने कहा था कि वरम वरय भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो सब मांग सकते हो, मांग लो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मेरी सबसे बड़ी तपस्या का जो फल है वो मेरा दर्शन और मेरे धाम का दर्शन है। यानी स्वयं मेरा दर्शन और मेरे धाम का दर्शन ही सबसे बड़ी तपस्या है। और भगवान ने अपना दर्शन और अपने धाम का दर्शन तो ब्रह्मा जी को दे ही दिया था, है ना। तो कहते हैं अब 2.9.22 स्कंदो अध्याय 9 और श्लोक नंबर 22 क्या बोलते हैं। तो आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमन, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सब परम वैष्णव हैं जो भागवत सुनने की इतनी इच्छा रखते हैं कि समय निकाल करके बिल्कुल सारे कामों को इधर उधर करके समहाउ मोबाइल का अरेंजमेंट करके, जहाँ हर एक व्यक्ति के यहाँ घर में क्या है, लोग कहाँ बैठे हुए हैं, लगातार बच्चे
पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उन सब का जो है ध्यान में रखते हुए भी आप भागवत कथा सुनने आते हैं। ये भगवान आपके इस संघर्ष को जरूर देख रहा है और आपको एक अपने हृदय में बसाने का प्लान कर चुके हैं। भगवान क्या कहते थे कि आज का श्लोक बहुत उत्तम है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? मनीषित अनुभाव अयम, मतलब मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः, है ना। कहते हैं सर्वोच्च सिद्धमयी पटुता क्या है? सर्वोच्च सिद्धमयी पटुता मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो चुका है। तो क्या है सर्वोच्च सिद्धि? क्या है सर्वोच्च सिद्धि? है भगवान के धाम का दर्शन। भगवान के धाम कैसे पहुंचेंगे, दर्शन कैसे करेंगे? भाई कहीं किसी चीज का मॉल देखने के लिए मॉल जाना पड़ता है ना, तो धाम देखने के लिए धाम जाना पड़ेगा। तो भगवान जो है जब ब्रह्मा को ज्ञान दिए और उस ज्ञान के द्वारा जब ब्रह्मा लगातार भगवत भक्ति में लगातार बिल्कुल दृढ़ रहे, तब क्या हुआ? उस दृढ़ता के कारण जब भगवत गीता भक्ति में भगवान पूर्णतया दृढ़ रहे, तो जो है उस दृढ़ता के कारण क्या हुआ कि भगवान जो है उस दृढ़ता को देख करके उनको अपना दर्शन दिए। हाँ बताइए माता जी, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? श्लोक है 2.9.22 माता जी। अच्छा, तो जो है अभी तो मेगा से 2.9.22 ही है ना। पहले हमने कर दिया था 21 तक किया था, हमारी रिकॉर्डिंग में 21 तक है। तो 22 में यही कहते हैं कि अब जो है, अब अगर सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान की सिद्धि में पड़ता मेरे धाम का साक्षात दर्शन। अगर भगवान का साक्षात दर्शन ही क्या है, सर्वोच्च सिद्धि है, तो उसको प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास्ते क्या दिए? कहते हैं कि तो भगवान का धाम है कैसा, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। भगवान का धाम क्या है? तो इसके लिए आप जब भगवत गीता का 15.6 श्लोक 15.6 जिसके पास भगवत गीता रखा है वो 15.6 श्लोक खोल ले, आपको उसमें टिक कर लिया गया। जो मैं श्लोक बताता हूं ना उसको आप जो है कहीं लिख सकते हैं। 15.6 में आपको पता चलेगा कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, क्या? तद्धाम परमं मम, वो मेरा धाम है जहां पे जा करके कोई जो है वापस नहीं आता, वो मेरा धाम है ना। तो कहते हैं क्या? न तद्भासते सूर्यो, वहां पे कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं, प्रकाश के लिए क्या है वहां पे? केवल और केवल मणि है। कैसी मणि? चिंतामणि। चिंतामणि से वहां पर प्रकाश प्रकाशित होता है ना। कहते हैं और वहां पे अगर कोई वापस नहीं जाता, अगर वहां पर अगर कोई वापस नहीं जाता तो धाम कैसा होगा भगवान का? यानी हमें वहां जाना है जहां से हम यद गत्वा न निवर्तन्ते। ब्रह्मा जी वहां गए और वहां पे प्रवेश करके क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? वहां पर ब्रह्मा जी गए, प्रवेश किए और जाके पूरा धाम देखे, तो कहे ब्रह्मा जी क्यों वापस आ गए? अरे नहीं आए, अपने चिंतन से वहीं पर है वो। तो कहते हैं मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और ये दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या, है ना। तो भगवान ने कब आदेश दिया था? कौन से श्लोक में आदेश दिया था, याद है आपको? 2.9.6 में देखिए आवाज कैसी आई थी। जब ब्रह्मा जी पानी जल समाधि में बैठे थे और लगातार विचार करके सोच करके बैठे थे। क्या बैठे थे? कि बस किसी प्रकार मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है। और तब उनको त और प सुनाई दिया था, तप, कि तप करिए। वो जो त और प था उसको इस्तेमाल करके, वो तप को सुन करके लगातार ब्रह्मा जी क्या किए? पूर्ण रूप से जो है भगवान के शरण में लगातार ध्यान करते चले गए, है ना। यही था। तो सर्वोच्च सिद्धि में पड़ता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। तो इसमें एक और बिंदु है, आता है, कहते हैं अगर जो है तो भगवान को जो जानेगा वही तो भगवान के यहाँ जाने का प्रयास करेगा ना। इसमें कहते हैं भगवान कहते हैं, साफ साफ आदेश देते हैं कि मेरा ही ध्यान करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो। अगर ये भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला था तप, 2 शब्द बोले थे और ब्रह्मा जी तप में लग गए थे बिल्कुल से। भगवान हमें क्या कहते हैं? 18.65 खोलिए,
18.65 भगवत गीता 18.65, जल्दी से बोलिए, आपको दिखाई देगा। क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। यानी मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, है ना। मद्याजी माम यानी मत, मन मना मत, तो जगह आप देखिए, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजा करो, मुझे माम नमस्कुरु। भगवान कहते कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो? नमस्कार करो। तो देखिए जो नम है ना, तो जो नाम भी है, नाम कैसे बना है? नाम नम धातु, संस्कृत के नम धातु से बना है। तो अब आप बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा तो बहुत आनंद आएगा। तो जो नाम है वो संस्कृत के नम धातु से बना है, और नमस्कुरु मतलब नमस्कार करो। तो भगवान कहते जब तुम नमस्कार करते हो मतलब मेरे सामने झुको। नम मतलब झुकना, और नाम मतलब झुकाना, है ना। नम मतलब झुकना और नाम मतलब क्या है? झुकाना। तो अगर आप नमस्कार, भगवान कहते हैं जो तुम जो है मुझे नमस्कार करो। तो अगर हम नाम लेते हैं भगवान का तो क्या होता है? नाम भगवान का अगर हम लगातार लेते चले जाएं तो हम भगवान को झुका सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? नाम लेना चाहिए ना कि नमस्कुरु? नम मतलब झुको और नाम मतलब झुकाओ। कितनी बढ़िया बात हो गई, देखिए, है ना। हम जब नम करते हैं मतलब झुकते हैं, और नाम मतलब झुका सकते हैं। तो जैसे एक पिता क्या होता है, 6 फुट का 7 फुट का पिता हो और बच्चा 1 फुट का हो केवल, है ना, छोटा सा बच्चा हो, लेकिन अगर बोलता है ऐसे करता है तो पिता क्या करता है? झुक करके उसको उठाता है, या मतलब डैडी पापा ऐसे बोलता है बच्चा। तो डैडी पापा क्या करते हैं? तुरंत झुक जाते हैं उसको उठाने के लिए, है ना, क्योंकि उसने डैडी का नाम ले लिया, पापा का नाम ले लिया। तो अगर वो जो है डैडी का नाम ले, पापा का नाम ले, तो वैसे अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम उच्चार करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अगर हम लगातार भगवान का नाम बहुत तेजी से उच्चारण करते हैं तो भगवान क्यों नहीं झुकेंगे? क्यों भगवान को झुकना चाहिए? भगवान कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पिता हूं, अहम बीज प्रदा पिता। भगवान चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, अरे मेरे भक्त बनो, मद्या जी माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। मद्या जी मतलब मेरी पूजा करो, नमस्कुरु मतलब मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो, इस आदेश को भगवान ने हमें दिया है। ब्रह्मा जी को क्या आदेश दिया था? तप करो। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान ने आदेश दिया तप, तब ब्रह्मा जी करने लगे, तप करने लगे। सरस्वती देवी आई, उनको जो है एक दीक्षा देके चली गई। भगवान आए, हाँ, उनको जो है भगवान आकर के उनको ब्राह्मण दीक्षा दे दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसी भी बात मानी। भगवान हमें आदेश क्या दे रहे हैं? मन मना मेरे ही भक्त बनो, मतलब और किसी के भक्त मन बनो। पता चला भी तुमने कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, फिर जो है तुमने और जो भी मिल गया उसकी पूजा करते चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं, मन मना भव मद भक्तो। तो क्या होगा? भगवान साफ साफ कहते अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम मुझे जान पाओगे। 18.55 देखिए, अब 18.55 देखिए। तो क्या अब अगर तुम मेरे भक्ति करोगे, मेरे भक्त बनोगे, यानी तो मन मना भव मद भक्तो, तो उससे फायदा क्या होगा? भक्त्या माम अभिजानाति, अगर मेरे भक्त बन गए तो तुम मुझे जान जाओगे। क्या हम तो प्रभु जी जानते तो हैं उनको, हम जान गए हैं, वो भगवान कृष्ण भगवान जान गए। अरे जान गए हो, लेकिन अभी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति क्या आंखों से प्रेमांजना छुरित हो गया है, और क्या उसकी वजह से भक्ति आने लगी है, जिसके वजह से क्या हो? तरंग भाजो हो रहा, क्या कंपास तरंग भाजो, क्या शरीर में कंपन आ रहा है भगवान का नाम सुन करके? क्या आंखों में अश्रु की तरंग बह रहे हैं? क्या लगातार उनमें फ्लो बिल्कुल ऐसा आ गया है कि बिल्कुल आंसू, भगवान का नाम ले रहे तो आंसू रुक नहीं रहे? अरे तभी मतलब पूरा नहीं जाने, मतलब अभी उनसे ज्यादा हम अपने जो भौतिक चीजें हैं उनको ज्यादा तरीके से जान रहे हैं, और उनमें ज्यादा आकर्षण आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और उनमें इतना मेरा आकर्षण आ रहा है, मैं इतना उनको जानने लगा हूं भौतिक चीजों को, कि भगवान की बातें जानता हूं और चश्मा उतार देता हूं। वो प्रेमांजना छुरित पहनता हूं चश्मा, और फिर मैं उतार देता हूं, है ना। ये स्थिति हो रही है, इसका मतलब यानी प्रेम तो जो है, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तुमने मेरी भक्ति ली, अगर मन मना भव मद भक्तो हुआ तो क्या होगा?
भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे भक्त ही मुझे जान सकते हैं। और यावान्याश्चास्मि तत्वतः, और वो मेरे इस तत्व को भी समझ सकते हैं। मेरे कृष्ण रूपी तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान की इस बात को हम मान ले कि मनमना भाव मत भक्तो, तो हम उनको समझ जाएंगे। और अगर उनको समझ जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम को देखना, कहते कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि तुमने कठिन तपस्या करी, तुम लगातार क्या सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार तुम कीर्तन करते रहे। और लगातार कीर्तन करने के लिए क्या हुआ, लगातार कीर्तन करने के लिए जब आप लगातार कीर्तन करते रहेंगे, सततम कीर्तयन्तो माम, तो क्या आएगा, जब शानदार तरीके से कीर्तन करेंगे तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देख करके मैं खुश हो जाऊंगा और तुमको मैं तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण, तो जब तपस्या करेंगे तो मैं खुश होऊंगा। और जब तुम तपस्या करोगे तो तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी। तो अब इस विनम्र शब्द का भगवान ने ज्ञान के रूप में भी प्रस्तुतिकरण किया है भगवत गीता में। 13.8 ओपन करिए, 13.8 जल्दी ओपन करिए, 13.8 वेरी गुड। भगवत गीता पूरा घुमा डालिए। ये जो है सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के एक एक शब्दों को कहाँ अच्छे से प्राप्त होगा भागवतम पढ़ने का। कहते हैं भगवान, अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांतिम रार्जवम। अमानित्वम मतलब विनम्रता, विनम्र भाव से, है ना। अमानित्वम अधम्भित्वम, तो जो है अलग अलग लोग जब आज काफी लोग लाइव में आ रहे हैं तो अलग अलग जगह मैसेज पहुंचता है, तो लोग जब ग्रुप में आते हैं तो कई लोग अपना प्रचार करने के लिए कुछ मैसेज डाल देते हैं। तो उस मैसेज जैसे एक कोई पिंकी शर्मा करके किन्होंने लिखा है कि मेरे साथ लाइव वीडियो एंजॉय करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके मैसेज लिखा है। कृपया जो एडमिन है उसको डिलीट मार सकते हैं। लेकिन मैं इससे इनके इस बिंदु से एक आपको कथा सुनाता हूं। हरिदास ठाकुर जी जो है, क्या हुआ, वो नाम जप को दिन भर मतलब 24 घंटे में 21 घंटे नाम जप करा करते थे। तो चूंकि हरिदास ठाकुर क्या थे, ओरिजिनली वो मुस्लिम थे, लेकिन नाम जप करते थे। तो कुछ मुसलमानों ने, कुछ खान लोगों ने सोचा, प्लान किया कि अरे इनके पास जो है मैं क्या करूं, इनको ये तो अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद मान रहे हैं, इनको गिराने के लिए मैं काम करता हूं, एक वैश्या भेज देता हूं। अब ये वैश्या प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, कहते हैं मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ एंजॉय करो, वो मेरे साथ भोगो और मुझे उसके बदले पैसा दो, है ना। ये वैश्या प्रवृत्ति कहलाती है। तो जब ऐसे मैसेज आते हैं, मतलब वो वैश्या प्रवृत्ति के लोग ऐसे मैसेज करते हैं। तो वो जो वैश्या प्रवृत्ति के जो है, अब जो प्रवृत्ति आई, तो उस वैश्या प्रवृत्ति को एक वैश्या को पकड़ा खानों ने और बोला जाओ हरिदास ठाकुर के पास जाओ, है तो मुस्लिम, कोई बात नहीं, जब जाओगे तो जपा कर रहा है, भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहा है, एक काम करो तुम बैठ जाओ जाकर के उसके सामने। अब जब रात में 25 साल का लड़का हो, बिल्कुल भरी जवानी, और उस जवानी में जो है वो नाम जब चल रहा हो, और रात को बिल्कुल 10 बजे करीबन वो वैश्या उनके सामने बैठती है और जो है वो कहती है, जी मैं, आप इतने सुंदर, इतने जवान हैं, मैं आपको भोगना चाहती हूँ, कृपया मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करें। तो जो है उन्होंने बोला, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा बैठ जाओ, मेरा थोड़ा एक बार माला पूरा हो जाए, जब पूरा हो जाए मैं आपको, मेरा काउंट पूरा हो जाए जितना मैंने प्लान किया है, आपको मैं बिल्कुल स्वीकार कर लूंगा। अब वो जपा कर रहे, वो वैश्या इंतजार कर रही है, जपा कर रहे, और जपा करते करते सुबह हो गई। जब वैश्या जिस प्रवृत्ति से आई थी, रात तक उसका प्रवृत्ति पूरी नहीं हुई, और वैश्या देखने में बड़ी सुंदर वैश्या भेजी थी, तो प्रवृत्ति पूरी नहीं हुई, तो जो है उसको बहुत संकोच लगा और शर्म मतलब उसको अंदर से बड़ी लगा कि देखो मुझे दुत्कार दिया, है ना। और उसको दुत्कार तो जो है गई दूसरे दिन, फिर लेकिन सोचा उसने पहले दिन शायद असर नहीं होगा, दूसरे दिन फिर गई, दूसरे दिन गई, और फिर से जो है वो जब पहुंची तो फिर वही कहा, आपने कल मेरा पूरा नहीं किया था, मेरे मनोभाव पूरे नहीं किए थे, आप कृपया आज मेरे जो मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे आप स्वीकारो और मेरे साथ भोग करो। तो जय कहते हैं हाँ बैठो बैठो, कोई बात नहीं बैठो। और वो नाम जप को जो फिर शुरू कर दिए। फिर रात भर जब उनका तो नाम चलता ही रहता था, 24 घंटे में 21 घंटे नाम जप चलना है, 3 घंटे बाकी कार्य करने हैं। अब वो नाम जप कर रहे वैसा दूसरे दिन हो गए, तीसरे दिन आई। अब जब 3-4 दिन हो गए तो अगले दिन आई, रात में तुलसी की परिक्रमा करी और रात को 12 बजे भगवान हरिदास ठाकुर जी को शरणागत कर गई और कहती कि मैं आपको इतना
मैंने आपको, आप जैसे शुद्ध भक्त को परेशान करने की कोशिश की, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे जो प्रवृत्ति के जो मैसेज आते हैं, जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग आपको जो है बहुत दिखाई देंगे समाज में, उनके साथ ऐसा ही हरिदास ठाकुर 25 साल के लड़के थे, रात की घनी रात थी और उसमें एक सुंदर स्त्री आकर के अगर भोगने की, भोग विलास की बात करती है तो अच्छे से अच्छे लोगों का मन भटक सकता है। लेकिन केवल आपने देखा ना कितने इंद्र भेजा करते थे कितने लोगों को, और जो है उसे एक से एक साधु लोग, एक से एक सन्यास जो बैठ करके जो है क्या करते थे, साधु जो है साधन, कैसे साधु मतलब जो भगवान की भक्ति लगातार करने की चेष्टा करें, जो तपस्या करें, है ना, उनको लगातार बैठ करके कर रही हैं, वो बिल्कुल जोर शोर से करते थे। और जो है वैश्य जो अप्सराएं आती थी उनका ध्यान भंग कर देती थी। ये वैश्या भी उसी वही बने भाव से जो है आई, और लेकिन उसको हरिदास ठाकुर हिला, मतलब हरिदास ठाकुर को हिला भी नहीं पाई, छू भी नहीं पाई हरिदास ठाकुर को। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो भक्त है, जो वैष्णव है, उसको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि वो परम रस को प्राप्त कर चुका है। अरे जब वो रस प्राप्त हो जाता है तो ये जो भाव है कि मैं इसको भोगूं, उसको भोगूं, उसको प्राप्त करूं, अरे भाव पहले ही खत्म हो जाता है भाव बचता ही नहीं, समझे ना। तो इन लोगों से, इन मैसेजों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं, हरिदास ठाकुर बन करके अपने भगवान के नाम के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहने का, सुदृढ़ रहने का, पक्का रहने का, और लगातार भगवान को इस लेवल पे भक्ति करने का कि बिल्कुल आपको हिला ना सके, क्योंकि केवल वैष्णव है जिनको ये सब चीजें हिला नहीं सकती, बाकी लोग तो बड़ी जल्दी हिल जाते हैं। तो अब कहते हैं अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्यम उपासनम शौचम, यानी कहते हैं अमानित्वम, भगवान ने यहां ब्रह्मा जी को बोला है कि तपस्या के प्रति विनम्र प्रवृत्ति के कारण, यानी तुमने जब आप तपस्या करेंगे और जो है बिल्कुल विनम्र करेंगे, विनम्र तो तपस्या करेंगे तो विनम्र हो जाएंगे, जब विनम्र हो जाएंगे, आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, तो भगवान कहते हैं तब मैं तुमको सुधार, तब मैं तुमको संभव हो पाएगा कि तुम मेरे दर्शन कर सको या मेरे धाम आ सको। तो भगवान की भक्ति जब भगवान कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मेरे भक्त बनो, उससे क्या पाएगा, जब भक्ता माम अभी जान आती, मेरे भक्त मुझे जान सकते हैं, और जब भक्ता जान सकते हैं तो क्या हो जाता है, अमानित्वम अदम्बित्वम, अमानित्वम आ जाता है, और अमानित्वम आ जाएगा, भगवान कहेंगे तब तुम मेरे धाम आओगे, ना तद भास्यते सूर्यो, तब वहां जहां जो सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहां से क्या होगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वहां जाकर के तुम वापस कभी नहीं आना पड़ेगा। मजा आया ना ये फ्लो सुन करके। ये ब्रह्मा जी, ये जो भागवतम का श्लोक है कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, और यही परम सिद्धि है। भोग विलासता परम सिद्धि नहीं है, परम सिद्धि है भगवान की भक्ति। ये मैंने जो आप पेन पेपर उठाइए, जो मैंने ये फ्लो बताया इसको समझ लीजिए ध्यान से। पहला क्या बताया, भगवान कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो, अगर करेंगे इससे क्या फायदा होगा, मेरे भक्त बनेंगे, मेरी पूजा मध्या जी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करेंगे, मेरे नमस्कार करेंगे, उससे क्या होंगे, तो कि भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जान आती, उससे आप मुझे जान जाओगे, क्योंकि मेरे भक्त मुझे जान जाते हैं, और अगर मेरे भक्त मुझे जान जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा, तो क्या होगा आपके अंदर कि आप जो है दम्भहीनता से बाहर रहेंगे, अमानित्वम अधम्बित्वम, अमानित्वम हो जाएगा, अधम्बित्वम हो जाएगा, है ना, विनम्र हो जाएंगे आप, अमानित्वम मतलब विनम्रता आ जाएगी, दम्भ अधम्बित्वम मतलब दम्भहीनता आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आचार्य उपासनम शौचम, आचार्य की आप उपासना करके उसको शरण पकड़ लेंगे। जब आचार्य को विनम्रता से शरण पकड़ेंगे तब क्या होगा, जैसे शरण पकड़ेंगे तो आपको मैं अपने धाम बुलाऊंगा, वहां पे क्या है, न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पाए पाव का, न वहां पे बिजली पानी सूर्य की जरूरत नहीं है। और जब वहां पे पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के वापस नहीं आओगे, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दोषानुदर्शन है ये प्राप्त होगा, और आप वहां से वापस आओगे नहीं, तो ना बुढ़ापा आएगा, ना वृद्धावस्था, ना ज्वर, ना कुछ, और आप प्रसन्न हो जाओगे। ये 5-6 स्टेप याद नोट कर लिया आपने, ये महत्वपूर्ण नोट है, इस श्लोक से निकले, ठीक है। इस श्लोक से अगर हमने इस महत्वपूर्ण विषयों पे विचार कर लिया, क्योंकि अब हम सोचे कि हमको भागवत डेली आधा घंटा पढ़ने की जरूरत क्या है सुनने की, हम तो जब चाहे तो पढ़ सकते हैं। भागवत श्रीमद् भागवतम हमारे घर में है, हमारे हाथ में है, तो क्या जब आप इस श्लोक को पढ़ते तो क्या ये इतने विचार मन में आ सकते थे? इसलिए गुरु चाहिए,
गुरु हमें श्लोक के अंदर के गूढ़ रहस्य को बताता है, गूढ़ तत्व को बताता है। तो गुरु मतलब मैं तो आपके लिए एक लाउड स्पीकर हूं। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बताया, आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आपको धाम दिखा सके। तो शिक्षा, मैं आपका शिक्षा गुरु बन सकता हूं, आपको मैं शिक्षा दे सकता हूं, लेकिन मैं एक मार्गदर्शन भी दूंगा। देखो भाई वहां जाओ, है ना। वो गुरु है जो आपको भगवान तक मिलाएंगे, है ना। तो फिर जो है अगला श्लोक का टाइम है क्या? ठीक है, 5 मिनट में अगला श्लोक भी देख लेते हैं। थोड़ा सा देर शुरू किया था, बस 5-10 मिनट और लगेगा। 2.9.23 क्या कहते हैं इसमें? प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदय साक्षात आत्मा हम तपसो नघा। अनघा, ये भगवान का बड़ा बढ़िया, इस शब्द से बहुत बढ़िया चीज बताते हैं भगवान। अनघ, अनघ अर्जुन के लिए बोला है ना, याद है ना आपको, अर्जुन के लिए बोला है भगवान ने। अगर आपको पता देखना है कि अर्जुन के लिए कहां पे भगवान ने बोला है, तो आप 14.6 में देख सकते हैं। वहां पे भी अर्जुन को भगवान ने अनघ बोला है। हे अनघ, हे निष्पाप। भगवत गीता के 14.6 ओपन करिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसमें लास्ट में बोला है हे अनघ। इसमें ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं हे अनघ, हे निष्पाप। इसका मतलब भगवान सबसे पहले चाहते हैं कि हम निष्पाप बने। समझ में आया? कहते ना अनघ मतलब पाप, कहते तपस्सो नघा, यानी तपस्या करने वाले हे निष्पाप। अनघ मतलब निष्पाप ब्रह्मा जी। तो अगर हम निष्पाप बनना चाहते हैं, हम अनघ बनना चाहते हैं, तो कहेंगे ठीक है, तो पहले तो इसका मतलब प्रभु जी आप ये कह रहे हैं क्या कि पहले मैं निष्पाप बनूं फिर मैं भगवान की भक्ति करूं? है, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे, है ना। ये तो हो गया ना। तो मतलब एक बात हो गई कि मैं पहले निष्पाप बनूं, अपनी सफाई करूं, अपनी पूरा हृदय स्वच्छ करके आऊं, और फिर मैं जाकर के क्या करूं, पूरे हृदय की स्वच्छता के बाद मैं आपका जो है भक्ति भजन करूं। तो क्या ये संभव है क्या? कि भगवान के पहले जो है हम तो पहले क्या करें कि पहले हम अपने हृदय को साफ करें फिर भगवान की तपस्या करें? नहीं, ये संभव नहीं है। संभव क्या चीज है कि पहले हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, और जैसे ही नाम लेना शुरू करेंगे तुरंत ही हमारे अंदर क्या आएगा, हमारा हृदय का पाप, हमारे हृदय का जो छल छद में ये जो सब जितने भी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सब कुछ ना ये जल भूंज के राख हो जाएगा। तब जब ये साफ होगा, तब जाकर कहीं हम भगवान के प्रति हमारा हृदय में प्रगाढ़ता आएगी, तब हम उसके अनुराग आएगा, तब राग और अनुराग मिश्रित होंगे, और तब जाकर के जो है हमारे आंखों से जो तरंग भाजो है ना, तब वो हमारे तरंग भाजो होगा, तब हमारे अश्रु जो है निकलेंगे और तरंग की तरह बहेंगे भगवान के नाम पर। ये गुरु का काम है। कहते महाप्रभु कीर्तन गीता वादित मनसोरा सेना रोमांच कंपास, यानी रोमांच और कंप एक साथ रहते हैं। तो जो है, तो जब आपका रोमांच आएगा, कंप अश्रु भाजो, तो जब ऐसा आएगा पहले जो है पूरा, तो सबसे पहले क्या होगा कि पहले नाम लेंगे, तो उससे क्या होगा, नाम के जब मुख से लगातार नाम निकलेगा तो शरीर के अंदर भगवान का ज्ञान, हृदय में भगवान का ज्ञान आएगा, नाम से ज्ञान आएगा। और जब नाम से ज्ञान आएगा तब क्या होगा, नाम से जब ज्ञान आएगा तो उस ज्ञान से शरीर में, जब हृदय में ज्ञान आएगा, हृदय में ज्ञान स्फुरित होगा भगवान कौन है, कैसे सेवा करनी है, भगवान के प्रति राग अनुराग कैसे बढ़ाना है, और तब जाके भगवान के शरण ग्रहण करेंगे, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे। और जब पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाएंगे तब क्या होगा, तब जाकर के श्रद्धा बैठेगी और श्रद्धा के साथ पूर्ण शरणागत होंगे, और तब जाकर के लगेगा कि मेरे जीवन मरण सबका कंट्रोल आपके हाथ में है। और उस कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, भगवान को पकड़ने की कोशिश, यानी आपको भगवान पकड़ने की कोशिश नहीं होगी, जैसे ही भगवान नाम लेंगे भगवान आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा के ले जाती है, वैसे भगवान आपको उठा के ले जाएंगे और सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे, जहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते। ठीक है, तो जो है अभी आपने देखा, तो इसमें अब कहते हैं जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति, हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस थे, तो बोलते ना कि तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, जब तुम विमोहित हो चुके थे, कर्म प्रति असमंजस में थे, तब क्या है, कर्म प्रति अगर असमंजस में थे तो अर्जुन भी अपने कर्म प्रति असमंजस में था कि नहीं था, बताइए।
अर्जुन जो है, अरे मैं क्या करूं, मैं मारूं कि नहीं मारूं, मैं मार दूं कि छोड़ दूं, असमंजस में था ना अर्जुन। तो अर्जुन ने क्या किया, जब अर्जुन ऐसे था तो अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याति निश्चितम रूहितन में शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, अपनी स्वभाव के कारण कहते हैं, प्रच्छामि तो मैं भूल चुका हूं, क्यों धर्म सम्मूढ़ चेता, ये पूरा जो है मनोधर्म की वजह से मैं पूर्ण रूप से मोहित हो चुका हूं और भूल चुका हूं कि मुझे करना क्या है। इसलिए हे कृष्ण मैं आपके शरणागत हूं। और यही बात यहां पर कह रहे हैं भगवान कि ब्रह्मा जब तुम भूल गए कि तुम्हें क्या करना है, अरे तुम मैं कहां जाऊं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां पे आ गया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। जब तुम्हारे अंदर जब ये प्रश्न ढेर सारे आ रहे थे, तब मैंने तुम्हें बोला था तप तप करो। और उस तप करने से तुम्हें क्या होगा, जब तप करोगे तो मेरे दर्शन होंगे, धाम के दर्शन होंगे, और तुमको क्या करना है, पूर्ण रूप से पूरी आपके तुम्हारे हृदय में पूर्ण ज्ञान स्थित होगा। और उस पूर्ण ज्ञान स्थित होने से क्या होगा, तुम अगर जैसे पूर्ण ज्ञान स्थित होगा तुम सृष्टि का निर्माण कर सकते कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें तपस्या का आदेश दिया, भगवान साहब सब कहते हैं ना। तो अभी आप लोग सब लोग असमंजस में कि क्या करूं, मैं पूजा करूं, भक्ति करूं, क्या करूं। भगवान ने साफ साफ बोल दिया है कि तुम कुछ मत करो, है ना, कुछ मत करो, बस करो कि मेरी भक्ति करो। तो मेरी भक्ति का मतलब मैंने आपको यह भी बताया है कि अपने हर काम को भक्ति में कैसे लगा सकते हैं। आपको पता है, नहीं पता तो मेरे पुराने वीडियो सुनिए, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, है ना। अपने सारे कार्यों को भक्ति में कैसे लगा सकते हैं मैंने भी बता चुका हूं आपको। तो जो है, अगर ये तो कहते हैं तुमको मैंने तपस्या का आदेश दिया, और ऐसी तपस्या ही मेरे हृदय और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। जब भगवान का आप नाम लेते हैं तो कई लोग कहते हैं भगवान के मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, मैं नाम ले रहा हूं। भगवान कहते हैं मेरा नाम मुझसे अभिन्न है, आप चिंता मत करो, आपने मेरा नाम लिया ना, वो मुझसे अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मतलब मेरा नाम और मैं एक है ना, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, इस तरह से हमने इस श्लोक को पूरा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, पूर्ण रूप से आप श्रद्धा पैदा करते हैं भागवत के प्रति, इसलिए नियमित समय से आते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ फेसबुक में बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आए हैं, तो उसके लिए सारे फेसबुक यूजर्स को मेरी तरफ से बहुत नमन है। और जो है सब लोग जैसे स्काइप में भी हैं, फेसबुक में, तो आप सब लोग मेरा नमन है। और ऐसे ही श्रद्धा पूर्वक आप लोग भक्ति करते रहिए और लगातार प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि ये जो चल रहा है भागवत का, ये जो प्रण हम लोगों ने लिया है डेली आधा घंटा करने का, ये प्रण हमारा बहुत मजबूत है। और इस प्रण के साथ हम इस पूरे भागवतम को खत्म करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है जब हम इस पूरे भागवतम को जो है हम ले करके इस पूर्ण तरह से, मतलब इतना जो है बड़ा भागवतम का समुद्र 18,000 श्लोक हम बूंद बूंद करके इसका पान कर रहे हैं, एक एक चम्मच करके पान कर रहे हैं। तो एक एक चम्मच करके भी पान करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने आराम से समुद्र पूरा हृदय के अंदर चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, हम एक एक श्लोक में डुबकी लगा के वहां से खजाना निकाल के लेके आते हैं है ना। हम जैसे जो डूबते हैं, जब श्लोक के ऊपर अंदर डूबते हैं तो वह खजाना ढूंढते हैं और खजाना ढूंढ करके बाहर लेकर के आते हैं। यही तो कला है पढ़ने की। भगवत गीता भागवत एक श्लोक पढ़िए, लेकिन इतना घुस करके कूद करके खजाने लेके आइए कि जो ये बिंदु निकलते हैं। जैसे मैंने आज आपको 6 पॉइंटर्स दिए हैं, भगवान के 6 पॉइंटर्स, भगवत गीता के महत्वपूर्ण पॉइंटर्स मिल गए आपको, उनको अपने हृदय में बसा लीजिए। ठीक है, चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण।